ओम शांति। आज है 21 अक्टूबर 2025 और आज हम सुनेंगे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा कहते कि तुम बच्चे बाबा की यथार्थ महिमा को अच्छी तरह से जानते हो। कि जब कहते हैं बाबा सर्वशक्तिमान है, अर्थात जब हम बाप को याद करते हैं तो बाबा हम बच्चों में भी वो शक्ति भर देते जिससे हम विश्व पर राज्य करने के योग्य बन जाते हैं, लायक बन जाते हैं। बाबा कहते ऐसा राज्य तुम प्राप्त करते हो जिसको कोई भी छीन नहीं सकता है। लेकिन मनुष्य दुनिया के अंदर सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत अलग कर देते हैं। वो समझते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते हैं, मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में बाबा कहे मुझे ये सब चीज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, ड्रामा के रहस्य को जानता हूं। सर्वशक्तिमान माना मैं इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जानता हूं और नई सृष्टि की स्थापना करता हूं। बच्चों के लिए ही ये नई सृष्टि की स्थापना होती है, जिसमें बच्चे भी मददगार है। तो बाबा कहे तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर बहुत अच्छा विचार सागर मंथन करना हो कि बाबा का सर्वशक्तिमान ये टाइटल या और कोई भी टाइटल को यथार्थ रीति मनुष्य को कैसे समझाएं और उनको भी ये बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि सचमुच जो हम अर्थ निकालते हैं वो सही नहीं है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। वैसे भी प्रभात का समय होता है, तभी तो भक्ति में भी गाते हैं प्रभात के समय सुमिर मेरा मन, ईश्वर को याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, वह कहते भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिससे कभी कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। दोबारा कहते बाबा ओम शांति। ये किसने कहा? दादा ने। तो ओम शांति बाप दादा दोनों ही कहते हैं। अब तुम बच्चों ने ये पहचाना है ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते। अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। सर्वशक्तिमान बाप को याद करते हैं, बाबा से वो शक्ति मिलती है जिससे हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है।
बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। बाबा को याद करेंगे तो बाबा से शक्ति मिलेंगी, फिर सर्वशक्तिवान बन करके विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से, इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। जितना बाबा को याद करते हैं उतना खुशी बढ़ती जाती है। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऐसे सर्वशक्तिमान बाप से याद करके शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे विश्व पर राज्य प्राप्त करते, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो ये नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वो याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी है या नाटक है। हम पाठ बजाने आए हैं तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। जिस नाटक में पाठ बजाते हैं उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहां से आई? ये कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा जब देखने जाओ तो क्या होगा? रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा, तो 3 घंटे का चक्र भी हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो। बच्चे भी रू रिहान करते बाबा से, बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। ऐसे ही मीठी मीठी रो रिहान करो कि अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। अभी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती है। सतयुग की श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती है। समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती है, बच्चे को रोने की दरकार ही नहीं होती। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। अमृत वेले उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करने में बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं, अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। ये खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बेहद का बाप मिला है जो हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही क्या होता है? अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे।
वहां लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए हैं। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुखधाम के राही हो। हम कौन है? सुखधाम के राही हैं। अब दुखधाम से सुखधाम में जाना है। वाह हमारा बाबा, दिल कहता है वाह हमारा बाबा, कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है। ये तो बड़ा वंडर है। हमारा यादगार यहाँ कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर। तो बाबा कहिए तो बड़ा वंडर है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरंपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। यह हूबहू हमारा यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनवाए। झाड़ चक्र सीढ़ी ये सारे चित्र बाबा ने साक्षात्कार करा के बनाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है। सारी नई नॉलेज है, इसको भी इस नॉलेज का पता ही नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते क्या हो गई है? तमो प्रधान बनती जाती है। यहां अब तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्य को भगवान का परिचय कैसे दे। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। कोठी का दरवाजा बंद कर देते और अंदर बैठ भक्ति करते हैं। वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ज्ञान के दिव्य चक्षु बाबा देते हैं। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। तीनों कथाएं बहुत मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदमपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। ये बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड, ये कभी प्रायलोप होता नहीं। भारत अविनाशी खंड, ये कभी प्रायलोप नहीं होता। बाकी दुनिया में दूसरे सारे देश प्रायलोप हो जाते हैं। एक ही खंड रहता है आधा कल्प, और फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तो दूसरे सारे खंड जलमय हो जाएंगे। सिर्फ भारत अविनाशी खंड रहेगा, वो जलमय नहीं होगा, इसलिए वो प्रायलोप नहीं होता है। बाकी दूसरे खंड जलमय होने से प्रायलोप हो जाते हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है। बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो नहीं जानते हैं। वह हठयोगी है। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है, जिससे भारत को थमाते हैं। नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता अगर
महात्माओं की पवित्रता की ताकत नहीं होती तो पता नहीं भारत का बेड़ा एकदम गर्क हो जाता। मकान को पोछी आदि लगाई जाती है ना तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, सतयुग त्रेता में भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था। कल की तो बात है, बाबा कहते जैसे कल की तो बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सब बातें नए को नहीं सुनानी है, पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम रूप देश काल जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना, अभी तुम जानते हो। वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। बाबा कहे तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम ये लिख सकते हो, चित्रों पर लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर द्वापर के बाद रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है, इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद, भारत का प्राचीन राजयोग माना याद। याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है, दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे। बाबा सावधान करते, माया के तूफान जरूर आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो ये रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। समय सफल हुआ अर्थात जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएंगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। जितनी प्रैक्टिस हमारी बढ़ती जाएगी खुशी भी बढ़ती जाएगी। बहुत मजा आएगा और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है, हाँ विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती, सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। भोजन भी कैसे? शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज न हो जिससे खिटखिट हो जाए। बाबा कहे ऐसी चीज न हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं,
स्वयं ब्रह्मा बाबा भी अमृत वेले उठ बाबा को याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। आज का स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टाइटल है, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। मम्मा कहती, अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है, इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठ योग करें तभी प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। इसमें न कोई हठ क्रिया, न जप तप, न शास्त्रवादी पंडित बनना, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भले कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। बाबा कहते योग से बहुत फायदा, एक तो पवित्र बनते, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते और कर्मातीत बनते। इतनी ताकत से इस सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में, इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में। भले वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है।
उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। इसके अंतर्गत शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति, तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हो यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।